लुइस एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की है जो एक मैजिशियन के असिस्टेंट का काम करती है। कुछ दिनों में ही वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से वो मैजिशियन अपना जादू दिखाते वक्त गायब हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। उसके गायब होने के बाद ही लुइस धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है, लेकिन किसी वजह से लुइस को अभी भी लगता है कि वो मैजिशियन उसके पास वापस लौट के आएगा। लेकिन कई साल निकलने के बाद भी वो नहीं लौटता, जिस वजह से लुइस धीरे धीरे पागल होती गई और उसे पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा। मैजिशियन के गायब होने के 9 महीने बाद लुइस लेबर में चली जाती है। किसी को भी पता नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे इस बच्चे को अकेले ही जन्म देना होगा। उस रात वो अपने बेटे को जन्म देती है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो पूरी तरह से इनविजिबल है। लुइस को पता है कि वो अपने बेटे के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती, नहीं तो दुनिया भर के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगेंगे। नर्स हर दिन उसे खाना और मेडिसिन देने आती है, लेकिन उसे कोई खबर नहीं कि लुइस के साइड में उसका इनविजिबल बेटा भी लेटा हुआ है। लुइस को उसका बेटा किसी एंजल जैसा लगता है और बाद में उसका नाम भी एंजल ही रख देती है। लुइस उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है और वो उसे किसी भी नॉर्मल बच्चे जैसा ही बड़ा करने लगती है। लुइस धीरे धीरे उसे चलना, खाना खाना और बात करना सिखाने लगती है और जब एंजल थोड़ा बड़ा हो जाता है, लुइस उसे एक चौक का यूज़ करके पढ़ना भी सिखाने लगती है। एंजल को अपनी माँ की पुरानी ड्रेस और शूज़ से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और यही एक तरीका है जिसका यूज़ करके वो अपने आप को मिरर में देख सकता है। हर रात लुइस एंजल को अपने बचपन के घर के बारे में बताती है, जहाँ वो अपने फादर के साथ जंगल के एकदम बीचों बीच रहा करती थी। वो लोग कभी कभी वेकेशन पे ट्रेन से एक लेक के पास भी जाते थे। वो लेक इस दुनिया में लुइस की सबसे फेवरेट जगह है और वो चाहती है कि एंजल को भी कभी वहाँ जाने का मौका मिले। वो तो एंजल को स्विमिंग भी सिखाना चाहती है, लेकिन एंजल को बाहर ले जाने के बारे में सोच के ही उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि लोग उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंजल के बर्थडे पे लुइस उसके लिए 2 ब्रेड को जोड़ के एक केक बना देती है। एंजल ने भी कभी एक केक नहीं देखा है, इसलिए वो इस केक को देख के बड़ा खुश होता है। टाइम ऐसे ही निकलता जाता है और एंजल अब 10 साल का हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है, लेकिन उसका इनविजिबल होना उसे अब बड़ा परेशान करने लगा है। एज के साथ साथ उसकी बाहरी दुनिया के बारे में जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है। एक दिन वो रूम में रखी चेयर पे चढ़ जाता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। लाइफ में पहली बार उसे अपनी एज का कोई दिखाई देता है। बाहर एक छोटी लड़की है जो अपने पेरेंट्स के साथ खेल रही है। वो दौड़ के इस बारे में अपनी माँ को बताने जाता है। लुइस ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसका बेटा अब बाहर की दुनिया की चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट ले रहा है। वो एंजल को बताती है कि वो बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग है, जो नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसीलिए उसे ज़िंदगी भर इसी रूम में ही रहना होगा। ये सुन के एंजल को भी लगता है कि उसकी माँ उसका भला ही चाहती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अभी भी उनकी पड़ोस की लड़की से ख़त्म नहीं हुआ है। वो अक्सर अपने विंडो से उसे देखता रहता है। वो ये भी नोटिस करता है कि वो लड़की अपने पियानो पे हमेशा सिर्फ 2 ही कीज बजाती रहती है। उसके पियानो बजाने की आवाज़ सुन के एंजल को उस लड़की से मिलने का बहुत मन है, लेकिन अपनी माँ की बताई बातों की वजह से वो बाहर नहीं जाता। एक सुबह एंजल अपनी माँ से पूछता है कि अपने आप को आईने में देखना कैसा लगता है। ये सुनते ही लुइस पुरानी यादों में खो जाती है। लुइस को पूरा भरोसा था कि वो मैजिशियन उससे और अपने बेटे से मिलने वापस ज़रूर आएगा, लेकिन कई साल बीतने के बाद उसे धीरे धीरे लगने लगा है कि वो अब नहीं लौटने वाला है। इसलिए लुइस भी अब पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी है। आजकल वो मुश्किल से ही किसी से बात करती है। उसने तो अब एंजल से भी बात करना बंद कर दिया है, जिस वजह से उसे बड़ा अकेला लगने लगा है। वो अपनी बोरियत मिटाने के लिए सारा दिन वॉल पे ड्राइंग करता रहता है। एक दिन वो छोटी लड़की एंजल के रूम की ओर घूमने लगती है। इसे देख वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और दौड़ के ये बात अपनी माँ को बताना चाहता है, लेकिन लुइस उसे बिना कुछ कहे ही पीछे घूम जाती है। कुछ देर बाद लुइस को एक नर्स अपने रूम के बाहर लेके चली जाती है। मौके का फ़ायदा उठा के एंजल भी वहाँ से निकल के बाहर चले जाता है। उसे पहली बार बाहर की दुनिया में पैर रख के बड़ा अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही एंजल उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की के पास पहुंच जाता है, जो अकेले ही झूला झूल रही है। वो फील कर सकती है कि एंजल उसके पास खड़ा हुआ है, इसलिए वो लड़की उसे उसके और पास आने के लिए कहती है। एंजल ये सुन के पूरी तरह सरप्राइज्ड है, इसलिए वो उस लड़की से पूछता है कि क्या वो उसे देख सकती है। तब जाके उसे पता चलता है कि वो लड़की अंधी है, जिस वजह से उसके बाकी सेंसेस काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं और यही रीज़न है कि वो बिना देखे ये बता सकती है कि कोई उसके पास खड़ा है कि नहीं। एंजल, जिसने अपने आप को कभी नहीं देखा था, उसे पहली बार फील हो रहा है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो लड़की फिर उसे अपना नाम मैडलिन बताती है और फिर वो एंजल का हाथ भी टच करती है। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं और फिर एंजल नर्वस होके
वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले मैडलिन उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वो कल फिर से वापस आएगा। मैडलिन के ना देख पाने की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए एंजल से बात करके उसे बड़ा अच्छा लगा। एंजल भी नर्स के साथ ही रूम में वापस लौट आता है और फिर अपनी माँ के साइड में जाकर लेट जाता है। एंजल उसे बताता है कि आज उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई है, लेकिन लुइस ने अब कोई भी रिएक्शन देना बंद कर दिया है। एंजल अगले दिन फिर से मैडलिन से मिलने जाता है। वो एंजल का फेस टच करके ये इमेजिन करने की कोशिश करती है कि वो कैसा दिखता है। एंजल उसे आगे ये कहता है कि वो अपने विंडो से रोज उसे देखता है और ये भी कि वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है। ये सुनते ही मैडलिन हंसने लगती है क्योंकि वो पियानो पे सिर्फ 2 ही की बजा पाती है। वो लोग फिर लुका छिपी खेलने लगते हैं। कुछ दिनों में ही वो लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि वो अब अपना ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। थोड़ा और बड़ा होने के बाद मैडलिन उनके रिलेशनशिप को एक कदम आगे ले जाना चाहती है, इसलिए वो एंजल को किस करने लगती है। एंजल भी उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका है। एंजल कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसे लाइफ में इतनी ज़्यादा खुशी मिल सकती है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। मैडलिन उसे बताती है कि वो अगले हफ्ते अपने आंखों का ऑपरेशन करवाने वाली है और इसके बाद वो सब कुछ देख पाएगी। वो ये सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो अब एंजल को भी देख पाएगी, लेकिन एंजल को ऑपरेशन के बारे में सुन के बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो दोनों कुछ दिन और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और अगले हफ्ते मैडलिन एंजल को बाय कह के अपना ऑपरेशन करवाने चले जाती है। उस रात लुइस कई महीनों में पहली बार बात करती है। वो एंजल को उसके पास आके सोने के लिए कहती है। लुइस उसे फिर ये भी कहती है कि अगर उसे कभी कुछ हो जाता है तो तुम जंगल में बने उस घर में चले जाना जहां वो बचपन में रहती थी। एंजल सुबह उठ के देखता है कि उसकी माँ की रात में ही मौत हो चुकी है। कई सालों तक उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी, इसलिए वो उसकी मौत का दुख को सह नहीं पा रहा है। वो कई घंटे अपनी माँ की बॉडी के पास ही बैठ के रोता रहता है और कुछ देर बाद नर्सेस वहाँ पे आके उसकी बॉडी को वहाँ से लेके चले जाती है। वो तो रूम से लुइस का सारा सामान और वॉल से वो ड्राइंग्स भी मिटा देती है। एंजल ज़्यादातर टाइम या तो अपने रूम में बिताता था या तो मैडलिन के साथ। रूम तो अब उसका नहीं रहा और मैडलिन की आंखें ठीक होने के बाद उसे भी एंजल की सच्चाई पता चल जाएगी और वो भी एंजल से नफरत करने लगेगी। इसलिए बिना ज़्यादा सोचे एंजल ट्रेन पकड़ के उस लेक के पास बने घर में चले जाता है जिस बारे में उसकी माँ हमेशा बात किया करती थी। कुछ देर बाद ही वो जंगल में बने उस घर तक पहुंच जाता है। एंजल फिर उस घर की विंडो को तोड़ के अंदर चले जाता है और फिर वहां रखे सोफे में जाके सो जाता है। कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। एंजल अब एक आदमी बन गया है और उसकी आवाज़ भी भारी हो चुकी है। उसने पिछले कुछ सालों से सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनी है, लेकिन वो अभी भी मैडलिन की आवाज़ को रोज़ याद करता है और किसी दिन उससे फिर से मिलने की उम्मीद करता है। एक दिन अचानक से मैडलिन उस जंगल में बने केबिन में आ जाती है। एंजल को लग रहा है कि वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए वो उसे घूरे ही जा रहा है। एंजल उसके सामने ही खड़ा हुआ है, लेकिन मैडलिन उसे देख नहीं पा रही है। अगले कुछ दिन तक मैडलिन आसपास के गांव में जाके एंजल के बारे में पता करने की कोशिश करती है। यहाँ ये पता चलता है कि मैडलिन की आंखें ठीक होने के बाद से ही वो एंजल को ढूंढ रही है। मैडलिन को एंजल की माँ के बारे में तो पता था, लेकिन उसे पागल खाने में एंजल के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं मिली, इसलिए वो लुइस के बारे में और रिसर्च करने लगी, जिस वजह से उसे जंगल में बने इस घर के बारे में पता चला। उस दिन मैडलिन लुइस के कब्र के पास जाती है और वहाँ पे एंजल के लिए एक नोट छोड़ देती है। उसमें लिखा है कि उसकी फ्रेंड वापस आ चुकी है और वो उससे मिलना चाहती है। एंजल अभी भी उसे फॉलो किए जा रहा है और वो मैडलिन को बिना बताए ही उसके घर में भी रहने लगता है। मैडलिन को फील तो हो रहा है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वो पूरी तरह श्योर नहीं हो पा रही है। एंजल से अब अकेलापन सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो मैडलिन को एक लेटर में ये लिख देता है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है और वो उससे मिलना भी चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। उससे मिलते वक्त मैडलिन को अपनी आंखें बंद रखनी होगी। उस दिन वो दोनों जंगल में बने उस केबिन के पास मिलते हैं और एंजल की बात मान के मैडलिन भी अपनी आंखें बंद ही रखती है। वो दोनों फिर घर लौट आते हैं और बेड में एक दूसरे के साइड में लेट जाते हैं। मैडलिन फिर एंजल के फेस को टच करने लगती है और ऐसा करते ही उसे एंजल के साथ बिताए सारे पुराने पल याद आने लगते हैं। उन दोनों को कई सालों बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है। अगले सीन में मैडलिन ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और वो अभी भी एंजल के साथ बेड पे लेटी हुई है। एंजल उससे पूछता है कि उसे कैसा फील हुआ था जब उसने पहली बार अपनी आंखों से दुनिया को देखा था। मैडलिन उसे कहती है कि सबसे पहले दिन उसे बड़ा अजीब सा लगा था। पहले उसे लगता था कि जिस चीज़ को वो टच कर रही है सिर्फ वही उसके सामने है और बाकी कुछ भी नहीं, और जैसे ही वो चीज़ को टच करना बंद कर देती थी वो चीज़ भी उसके सामने से गायब हो जाती थी। लेकिन आंखें मिलने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ है कि
उसके टच ना करने के बाद भी चीज़ें उसके सामने ही रहती है। ये एक्सप्लेनेशन सुनते ही एंजल को अपने जिंदा होने पे शक होने लगता है। अगले कुछ हफ्ते उनकी लाइफ किसी अच्छे सपने जैसे आगे बढ़ती रहती है। मैडलिन ने अभी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, लेकिन एंजल के साथ रहने के लिए वो इतना तो कर ही सकती है। वो लोग उनकी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसके बाद एंजल उसे लेक के पास लेके चले जाता है, जो इन कुछ सालों में उसकी फेवरेट जगह बन चुकी है। मैडलिन अपनी पट्टी हटाती है तो वो भी लेक की सुंदरता में कहीं खो सी जाती है, लेकिन अब वो सिर्फ एक ही चीज देखना चाहती है, वो है एंजल का चेहरा। एंजल पीछे से उसके नेक पे किस करता है और रात में उसे अपना चेहरा दिखाने का प्रॉमिस करता है। रात के समय वो अपने ऊपर एक चादर डाल के केबिन के अंदर बैठ जाता है। मैडलिन उसे प्रॉमिस करती है कि चाहे वो कैसा भी दिखता हो, वो एंजल को प्यार करना नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो चादर को हटाती है, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। एंजल उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन मैडलिन एक साथ इतना कुछ झेल नहीं पा रही है। वो रोते रोते फ्लोर पे लेट जाती है, जिसे देख एंजल को लगने लगा है कि वो इस दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान है। सारी रात रोने के बाद मैडलिन फ्लोर पे ही सो गई है। इसे देख एंजल उसके ऊपर एक चादर ढक देता है। ऐसा करते ही मैडलिन की नींद खुल जाती है। वो कहती है कि अगर एंजल के साथ रहने के लिए उसे सारी जिंदगी भर अपनी आंख बंद करके रहना पड़े तो उसके लिए भी रेडी है। लेकिन एंजल को ऐसा करना कुछ सही नहीं लगता। अगली सुबह मैडलिन उठ के देखती है तो उसे एंजल कहीं भी नहीं दिखता। तभी उसे वहां पे एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा है कि वो जिंदगी भर के लिए मैडलिन से दूर जा रहा है। एंजल उसे प्रॉमिस करता है कि वो मरते दम तक उससे प्यार करेगा, लेकिन वो चाहता है कि मैडलिन उसे भूल जाए। ये बढ़ते ही मैडलिन रोने लगती है। वो अपना सारा सामान पैक करके वहां से निकलने ही वाली है कि तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि एंजल किसी मुसीबत में है। अपनी आंखें बंद करते ही उसे एंजल की परफ्यूम की खुशबू आने लगती है और उसे पता चल जाता है कि एंजल लेक की ओर गया हुआ है। अगले सीन में मैडलिन डेक के पास पहुंच जाती है और एंजल को आवाज लगाने लगती है। उसे पता है कि एंजल आसपास ही है, क्योंकि उसे अभी भी उसके परफ्यूम की सेंट आ रही है। लेकिन एंजल उससे बात नहीं करना चाहता। तभी एकदम से किसी के पानी में गिरने की आवाज आती है। एंजल गलती से पानी में गिर गया है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता है। मैडलिन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तो एंजल को देख तक नहीं पा रही है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे पानी के नीचे से बबल्स उठते दिखाई देते हैं। वो फिर एंजल को ढूंढ के वापस जमीन पे ले आती है। एंजल को सीपीआर देने के बाद उसे होश वापस आ जाता है। मैडलिन उससे कह देती है कि आज से उनके बुरे दिन खत्म और अब कुछ भी हो जाए वो दोनों जिंदगी भर साथ में ही रहेंगे। मैडलिन एंजल से प्रॉमिस करती है कि वो खुली आंखों से एंजल को देखना सीखेगी, वैसे ही जैसा वो आंखें बंद करके उसे देखती है। मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि मैडलिन और एंजल एक साथ काफी खुश है। वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह ही अपनी लाइफ बिता रहे हैं। कभी कभार मैडलिन एंजल के फेस पे मेकअप लगा देती है और उसका रिजल्ट देख दोनों बुरी तरह हंसने लगते हैं। कुछ महीनों बाद मैडलिन एक बच्चे को भी जन्म देती है, जो पूरी तरह से विजिबल है। मैडलिन और एंजल मिलके फिर एक मैजिक शो भी स्टार्ट कर देते हैं, जो लोगों को काफी पसंद आता है। एंड में उन्हें साथ में स्विमिंग करते हुए अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए दिखाया जाता है।